प्रदोष व्रत की कथा अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिन बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने गया, लेकिन उसके सास और ससुर ने उसे ले जाने से मना किया क्योंकि उस दिन बुधवार था। ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वो नहीं माना। पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुँचने पर पत्नी को प्यास लगने लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर लौटा तब उसने देखा कि पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसे बहुत क्रोध आया। उसने पास जाकर देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत बिल्कुल उसके जैसी थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वो भी आश्चर्य में पड़ गए। उन सभी लोगों ने उस स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है, लेकिन उस स्त्री के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती थी कि इन दोनों में से उसका पति कौन है। तब वो पुरुष शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करे। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी। बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करके ले आया। मैं भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल घर पहुंच गए। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम अनुसार बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत का व्रत रखने लगे। बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए, जिसे शंकर भगवान प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल देते हैं।